हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा था और जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो लास्ट की वीडियो में कंटिन्यू कर चुके थे और आज के वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कितने तरीके के वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकते हैं, टॉपिक चल रहा था, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। If you have any doubt, any query, any question, you can contact me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। मैंने 4 टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिए थे, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज थी, एक में यूनिफॉर्म टाइप से था, एक में नॉन यूनिफॉर्म टाइप से था, ठीक है। आज की इस वीडियो में और बाकी के जो टाइप्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलते हैं टॉपिक पर, बात करते हैं, ठीक है। मैं जो 4 टाइप के आप लोगों को बता ही चुका था। एक तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी या स्पीड क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है। और एक बताया था मैंने कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कभी जीरो नहीं हो, ठीक है, और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो। तीसरे टाइप का मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी तो जीरो तो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बट जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म फॉर्म में क्या हो, वो इंक्रीज हो, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो, वो यूनिफॉर्म फॉर्म में इंक्रीज हो। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट क्या होगा जब बॉडी के मतलब नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में, मतलब वो बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर इंक्रीज है, डिक्रीज है, इंक्रीज है, डिक्रीज, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में है, वो कंटिन्यू नहीं है। और आज के इस टाइम में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 5 टाइप का लिखिए, 5 नंबर, ठीक है। 4 हो चुके थे, 5 लिखे। जब बॉडी क्या है, एक सर्टेन वेलोसिटी से बढ़ रही है, ठीक है, और उसकी जो बाद में क्या होता है, एक सर्टेन वेलोसिटी से वो बढ़ रही है, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा होता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। चले लिखिएगा, व्हेन द बॉडी इज मूविंग, ठीक है, जो बोला था उसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं राहुल सर। व्हेन द बॉडी, ठीक है, इज मूविंग, लिखिएगा व्हेन द बॉडी इज मूविंग, ठीक है, लिखा व्हेन द बॉडी इज मूविंग एट अ सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, एट अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा एंड द वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी ऑब्लिक करके स्पीड भी मैं लिख देता हूं, आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑब्लिक करके स्पीड भी लिख दिया, ठीक है। क्या हो, वो डिक्रीज हो, ठीक है, डिक्रीजेस, DECREASE है, डिक्रीजेस, ठीक है, यूनिफॉर्मली, UNIFORMLY, यूनिफॉर्मली, ठीक है, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, किसके साथ, टाइम के साथ, ये टाइम के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग एट ए सर्टेन वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी स्पीड क्या हो, डिक्रीज हो जाए यूनिफॉर्मली, ठीक है। चले आगे, अब आ जाइए डेस्क्रिप्शन में। डेस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, ये तो हो गया कंडीशन, ठीक है। डेस्क्रिप्शन में आ जाइए आप। अब आपको जो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जो डेस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, जिसमें वेलोसिटी एक सर्टेन वेलोसिटी हो बॉडी की और क्या डिक्रीज होती है, तो उसमें क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग आएगी वो कैसे आएगी, नीचे की तरफ ऐसे आएगी, मतलब जैसे ये ग्राफ है तो नीचे की तरफ आएगी, यानी कि डाउनवर्ड आएगी वो स्लोपिंग। कैसी आएगी, डाउनवर्ड, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, LINE, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग, SLOPPING, ठीक है। क्या हो गया, लिखिएगा स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग, ठीक है, कैसी आएगी, डाउनवर्ड, DOWNWARDS, डाउनवर्ड्स, ठीक है, कैसी आएगी, डाउनवर्ड्स आएगी, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा स्लोप ऑफ द, ठीक है, किसका स्लोप निकालना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन का जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है, डाउनवर्ड कंडीशन में नेगेटिव आएगा, NEGATIV, नेगेटिव आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। सो द एक्सेलरेशन, आगे लिखिएगा सो द एक्सेलरेशन, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, सो द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का, वो भी नेगेटिव हो जाएगा,
ऑफ द, ठीक है, बॉडी, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव, NEGATIV, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज, क्या होगा वो, नेगेटिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, द बॉडी इज, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, द बॉडी इज, क्या होगा, अगर अदर वर्ड्स की बात करें, द बॉडी इज, ठीक है, अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आया समझ में, राहुल सर ने क्या बताया, अंडर यूनिफॉर्म, ठीक है। अब एक वर्ड बोलूंगा मैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, जैसे ये आपका कोई व्हीकल है, ठीक है, या कोई भी कार या बस है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी कार या बस है, ये रोड पर आप इसको चला रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या बोल सकते हैं स्पीड इसकी बढ़ रही है, ठीक है। सडनली सामने से कोई दूसरा व्हीकल आ जाए, सडनली सामने से कोई दूसरा व्हीकल इसमें आ गया, ठीक है, आ गया, तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, इस गाड़ी का क्या लगाओगे, ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाने पर जो प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे उसे, रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर, क्या बोला जाएगा उसे, रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन के अपोजिट में वर्क करता है। क्या करता है ये, एक्सेलरेशन के अपोजिट में वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, RETAR, रिटार्डेशन, DATION, ठीक है। चलते हैं ग्राफ पर, ठीक है, रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर, मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट में जो वर्क करता है उसे रिटार्डेशन बोला जाता है। चलते हैं ग्राफ पर, ठीक है। ग्राफ में वही आप लोगों को क्या करना है, X और Y, ठीक है। इज दैट क्लियर, आप जान ही गए किस तरीके से बनाना है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से नीचे लिख दिए, ये XO, ठीक है, XOY, ये हो जाएगा आप लोगों के एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, टाइम लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेना है हमें, वेलोसिटी या स्पीड ले लीजिए, वेलोसिटी या स्पीड। इज दैट क्लियर, टाइम हो गया, वेलोसिटी या स्पीड होगी। इज दैट क्लियर। अब आपको मैंने बोला था स्लोपिंग नीचे आएगी, तो सीधी सी बात है ये नीचे की तरफ आ जाएगी स्लोपिंग। इज दैट क्लियर, देख लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इस तरीके से स्लोपिंग आ गई, दिख गया आप लोगों को। इस पे लिख दीजिए आप, स्लोप कैसा आया यहाँ पर, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर लिखिए स्लोप इक्वल्स टू नेगेटिव। कैसा आया, स्लोप नेगेटिव आया। इज दैट क्लियर। इधर लिख दीजिए वेलोसिटी, यहाँ पर लिख दीजिए वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज, DECREASES, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या लिखवाया राहुल सर ने, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए द बॉडी, ठीक है, द बॉडी, ठीक है, इज अंडर, द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म, द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर, देख लीजिएगा ग्राफ, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये सब कुछ आप लोगों को जैसा कि वीडियो में दिख रहा है सब कुछ आपको वैसा ही लिखना है, मेंशन करना है। चले नेक्स्ट पर, ठीक है, चले आगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, नेक्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि इस जो वेलोसिटी है बॉडी की वो तो इंक्रीज होगी, ठीक है, और डिक्रीज भी होगी, मतलब अल्टरनेट, पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, ठीक है, अल्टरनेटिव वो चेंज होती रहेगी। तो आप लिखिएगा 6, यहाँ पर लाइन बना दीजिए इसमें, तो ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 6 व्हेन, लिखिएगा द वेलोसिटी या स्पीड, व्हेन द स्पीड, ठीक है, ऑब्लिक करके लिख दीजिएगा वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन द स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीजेज, INCREASES, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, DECREASES, ठीक है। तो व्हेन द वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेज डिक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, अल्टरनेटिव ALTER, अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटिवली चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, डेट इज, इसका मतलब क्या समझे आप, कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। इसके अल्टरनेट मतलब पहले इंक्रीज होना फिर डिक्रीज होना। इसको क्या कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है। द वेलोसिटी, ठीक है, या स्पीड, द वेलोसिटी या स्पीड, ऑब्लिक करके स्पीड भी लिख दिया मैंने, ठीक है, चेंजेस, CHANGES, चेंजेस अल्टरनेटिव, चेंजेस अल्टरनेटिव, ALTERNATIVELY, अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी और स्पीड क्या अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर? चलें आगे, ठीक है। ये तो कंडीशन होगी। डिस्क्रिप्शन पे आ जाइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, ठीक है, VT ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल सकते हो, स्पीड टाइम ग्राफ बोल सकते हो। VT ग्राफ जो है वो क्या होगा, एक जिगजैग मिलेगा हमें। कैसा मिलेगा, जिग जैग, बताऊंगा अभी बना करके, ठीक है। जिगजैग मिलेगा, GIG, जिग जैग, ZAG, ZIG, ZAG, ठीक है, जिगजैग मिलेगा हमें। और मतलब ये जो कर्व होगा वो जिगजैग कर्व होगा। जिगजैग कैसा होता है, इस तरीके से ये जिगजैग होता है। आया समझ में? चलिए जी आगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, जिगजैग कर्व होगा, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखें, द बॉडी इज अंडर, ठीक है, और बॉडी जो होगी, द बॉडी इज अंडर, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ACCLERATI, बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और रिटार्डेशन भी होगा, RETARDATION, रिटार्डेशन, जो एक्सेलरेशन को कम करने के लिए लगाया जाने वाला फोर्स है, रिटार्डेशन। अल्टरनेटिवली, ALTERNATIVELY, समझ में आया रिटार्डेशन? जैसे हम मोटरसाइकिल या बाइक बोल सकते हो, बाइक को, कार को एक्सेलरेट करते हो, आप एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो उस एक्सेलरेशन को कम करने के लिए जो अपोजिट में फोर्स लगता है उसे रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? अगेन आई रिपीट कि BT ग्राफ क्या है, एक जिगजैग ग्राफ मिलेगा इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस वाली कंडीशन में, ठीक है, एक जिगजैग ग्राफ मिलेगा और बॉडी जो है वो क्या होगा, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, और रिटार्डेशन अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होंगे। चलिए जी आगे ग्राफ पर चलते हैं, बात करते हैं। इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, X, O एंड Y, ठीक है, वही टाइम, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हो गया टाइम, ठीक है। एंड इधर बनाइए वेलोसिटी, ठीक है, ये होगी आप लोगों के वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी Y एक्सिस पर हो गई, टाइम हो गया X एक्सिस पर। अब जिगजैग कैसे होगा, ये हो गया आपके जिगजैग। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और इसको कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या हुआ, ये हो गया। आया समझ में? इधर कर दिया। फिर राहुल सर ने क्या करा, इधर कर दिया। आया समझ में? फिर राहुल सर ने कर दिया, इधर कर दिया, और फिर ये निकाल दिया। आया समझ में? जिगजैग मिल गया, जिगजैग देख लीजिए, जिगजैग मिला है नहीं मिला। तो वेलोसिटी चेंजेस इरेगुलरली, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, इरेगुलरली। इज दैट क्लियर? यानी कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इरेगुलर फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरीके की ये ऊपर वाला ग्राफ था, ठीक है, ये नीचे वाली कंडीशन थी, ठीक है। अब आ जाइए 7th वाली कंडीशन पे, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 7th कंडीशन पे आ जाइए आप, ठीक है। 7th कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं किस तरीके से रहेगी। 7th कंडीशन में कि जो वेलोसिटी है वो तो डिक्रीज होगी, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसे मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी को तो कर दूंगा मैं डिक्रीज, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में करूंगा मैं डिक्रीज, यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में मैं डिक्रीज कर दूंगा। और जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, किसके अंडर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। वो कैसे होगा देखिए, आपको बताएंगे राहुल सर। इसमें लिखिएगा व्हेन द
व्हेन द स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी लिखना चाहे एज यू विश, ठीक है, वेलोसिटी लिखिएगा, व्हेन द वेलोसिटी, ठीक है, जब वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, ठीक है, डिक्रीजेस, पहले मैं क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, डिक्रीजेस, ठीक है, और डिक्रीज जो करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में किया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, FORMLY, ठीक है, तो व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डेट इज, ठीक है, व्हेन, ठीक है, द बॉडी, क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉडी है, व्हेन द बॉडी, ठीक है, ये किसके अंदर हो जाएगी, इज, कैसे वर्क करेगी, इज अंडर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कि डेट इज व्हेन द बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, RETAR, रिटार्डेशन, DATION, फुल स्टॉप, ठीक है, यानी कि क्या लिखवाया राहुल सर ने, व्हेन द बॉडी डिक्रीजेज, जब वेलोसिटी, बॉडी नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज होगी नॉन यूनिफॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस बॉडी, जो व्हेन द बॉडी है, इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन उसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब आ जाइए इसका डेस्क्रिप्शन, तो डेस्क्रिप्शन 7th वाले का कंडीशन का डेस्क्रिप्शन मैं लिखवा देता हूं, लिखिएगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसके लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या होगा, एक कर्व ही आएगा, इसका भी कैसा आएगा, कर्व आएगा, लेकिन कैसा हुआ, मूविंग करता हुआ नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कि नहीं समझे आप, इस वाली कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कर्व ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा, वो इस तरीके से आएगा, नीचे की तरफ मूव करते हुए, आया समझ में। चलिए जी आगे, तो VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इज आ कर्व, CURV, इज आ, क्या हुआ, एक कर्व आया, ठीक है, इज अ कर्व मूविंग डाउनवर्ड, MOVING, मूविंग डाउनवर्ड, DOWNWARDS, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा मूव करता हुआ, वो ही लिखवाया है मैंने, आगे लिखिएगा स्लोप, ठीक है, अब इस कर्व का जो स्लोप होगा, आगे लिखिएगा स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, क्या होगा, स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बताइए, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ठीक है, कैसा होगा, नेगेटिव होगा, डेट्स ऑल। अब नेगेटिव के बाद क्या होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव एंड इंक्रीज भी होगा, INCREAS, इंक्रीजेज विद किसके साथ होगा, टाइम के साथ, ठीक है, यानी कि नेगेटिव एंड इंक्रीजेज विद टाइम। आगे चलें, फुल स्टॉप बाद लिखिएगा नेगेटिव स्लोप, ठीक है, अब जो नेगेटिव स्लोप है किसका, ठीक है, नेगेटिव स्लोप क्या करेगा, किसका निकाला, नेगेटिव स्लोप ऑफ आ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑफ आ BT ग्राफ, ठीक है, तो जो नेगेटिव स्लोप आया VT ग्राफ का, ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम कर्व, आप ऐसे कीजिए, ग्राफ कर्व कर लीजिए इसको, ठीक है, ग्राफ की जगह यहां पर लिखिए आप कर्व, CURVE, ठीक है, तो यानी कि जो नेगेटिव स्लोप आया किसका, वेलोसिटी टाइम कर्व का, तो वो क्या होगा, वो क्या आपको देता है, एक तो हमें उसने दिया है रिटार्डेशन, क्या दिया है, रिटार्डेशन, इज दैट क्लियर, गिव्स, ठीक है, क्या दिया है, रिटार्डेशन, ठीक है, ये रिटार्डेशन को बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या दिया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ACCELE, एक्सेलरेशन, RATION, ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब क्या आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, ठीक है, और ऑफ द बॉडी, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, आगे फुल स्टॉप के बाद लिखिए हेयर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो रिटार्डेशन हुआ है बॉडी का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो आगे लिखिएगा हेयर द रिटार्डेशन, हेयर द रिटार्डेशन, ठीक है, तो हेयर द रिटार्डेशन, ये जो रिटार्डेशन है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, INCREAS, इंक्रीज किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है, यानी कि रिटार्डेशन इंक्रीज हुआ है टाइम के साथ, तो होगा क्या, इसका मतलब क्या है, जो बॉडी है
डेट इज द बॉडी, ठीक है, डेट इज द बॉडी एज। तो बॉडी क्या हुई है, अंडर नॉन यूनिफॉर्म लिखिएगा, अंडर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ है, रिटार्डेशन, ठीक है, आया समझ में। ये है मेन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो क्या हुआ, एक कर्व मिला है हमें मूविंग करता हुआ डाउनवर्ड, फिर मैंने लिखवाया कि स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है और इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, फुल स्टॉप। अब जो नेगेटिव स्लोप आया वेलोसिटी टाइम कर्व का, वो उसने हमें क्या दिया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे ब्रैकेट में लिखा है मैंने और यहाँ पे लिखवा दिया रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर, ऑफ द बॉडी। एंड हेयर द रिटार्डेशन जो हुआ वो इंक्रीज हुआ टाइम के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। दैट्स क्लियर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा हो क्या रहा है एक्चुअलिटी में ग्राफ बना करके, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। अब देखिए एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है, तो देख ही लीजिएगा, इसको तो कर देता हूं मैं रफ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसके लिए ग्राफ बना करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये तो ऊपर वाले का हो गया, ठीक है, ये नीचे मैं बना करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एक सेकेंड, तो देख लीजिएगा, पहले तो हमने बना दिया ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स ओ एंड दैट्स गुड, ये वाई, ठीक है। इज दैट क्लियर, यू विल सी, ठीक है। टाइम एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया नॉट, ठीक है, और इधर मैंने वेलोसिटी ले ली जैसा कि हम लेते आए हैं, ठीक है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर, ठीक है। इज दैट क्लियर। मैं सेवंथ वाली कंडीशन का ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान रखना, सेवंथ वाली जो कंडीशन है उसका ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि डाउनवर्ड कंडीशन में मिलेगा आप लोग, तो सीधी सी बात है यार कि डाउनवर्ड कंडीशन में मिलेगा तो इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ मिलेगा। इज दैट क्लियर, आया समझ में, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, DECREASES, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज किस फॉर्म में हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली। इज दैट क्लियर। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। इधर स्लोप कैसा आया, यहां पर लिख दिया मैंने स्लोप, ठीक है, एज क्या आया, नेगेटिव। स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि बॉडी क्या है, अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बिकॉज बॉडी, ठीक है, एज अंडर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली और स्लोप क्या हुआ, नेगेटिव, यानी बॉडी अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर। ये सेवंथ वाली कंडीशन का ग्राफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एट्थ कंडीशन और है, ठीक है, सेवंथ हो गया, ठीक है, ये सेवंथ वाली कंडीशन होगी आप लोगों के, देख लीजिए ये ग्राफ रहा सेवंथ वाली कंडीशन का, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट कंडीशन और है एट्थ वाली, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं, ठीक है। चलते हैं जी एट्थ वाली कंडीशन, एक ग्राफ और है एट्थ वाला, देख लीजिए क्या, जब वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो स्टेप बाय स्टेप, बताऊंगा मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे होगा। तो इसमें लिखिएगा व्हेन, कंडीशन लिखिएगा व्हेन द बॉडी, व्हेन द बॉडी, ठीक है, या व्हेन द, डायरेक्ट लिखिए वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी और स्पीड क्या हो, इंक्रीजेस, ठीक है, इन अ, क्या लिखा है, इंक्रीजेस इन अ स्टेप वाइज मैनर, STEP, स्टेप वाइज, WISE, स्टेप वाइज मैनर, MANNER। अब ये कैसे होगा, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, मैं आपको बताऊंगा इसकी कंडीशन। लिखिएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखिए। तो वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा लगेगा, ग्राफ लुक्स, ठीक है, लाइक
इस कंडीशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा मिलेगा आप लोगों को, लाइक अ स्टेयर केस, सीढ़ी नुमा, STARE, स्टेयर केस, CASE, ठीक है, STAIR, स्टेयर केस यानी कि सीढ़ी नुमा मिलेगा। फुल स्टॉप लगा के लिखें द बॉडी, और जो बॉडी होगी, ठीक है, वो कैसा रखेगी, हैज अल्टरनेटिवली, ALTERNATIVELY, तो बॉडी जो है वो अल्टरनेटिवली क्या रखेगी, इनफाइनाइट लार्ज एक्सिलरेशन, ठीक है, लिखिएगा INFI, ठीक है, NI, इनफाइनाइट, NITELY, इनफाइनाइट क्या रखेगी, लार्ज, LARGE, लार्ज क्या रखेगी, एक्सिलरेशन, ठीक है। आया समझ में? तो यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा लगेगा, लुक्स लाइक अ स्टेयरकेस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखे वर्टिकल, जो वर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल मोशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे वर्टिकल मोशन एंड 0, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और लिखना चाहे तो हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इनको क्यों लिखवाया मैं आपको बताऊंगा कि द वेलोसिटी ग्राफ लुक्स लाइक ए स्टेयरकेस, द बॉडी हैज अल्टरनेटिवली इनफाइनाइट लार्ज एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में लिखा है वर्टिकल मोशन एंड 0 एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। लार्ज एक्सेलरेशन तो हो गया वर्टिकल मोशन, ये हो गया लार्ज एक्सेलरेशन, एंड 0 एक्सेलरेशन के ब्रैकेट में लिखें आप, ऐसे लिखें, जो लार्ज एक्सेलरेशन हो गया वर्टिकल मोशन एंड 0 एक्सेलरेशन हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। इज दैट क्लियर? चले आगे, यानी कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लुक्स लाइक ए स्टेयरकेस, ठीक है, लार्ज एक्सेलरेशन हो गया वर्टिकल मोशन एंड 0 एक्सेलरेशन हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। इज दैट क्लियर? चले आगे की तरफ। अब इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, ये हो गया X, ये हो गया O, ये हो गया Y, नीचे लिख दिया मैंने टाइम। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर मैंने लिख ही रखा है, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, XOY नीचे हो गया टाइम और यहाँ हो गया वेलोसिटी। अब इसका ग्राफ जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, वो मिलेगा आप लोगों को इस तरीके से, ये, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, फिर ऊपर की तरफ, फिर इस तरीके से, ठीक है, फिर आप लोगों को मिलेगा ऐसे सीढ़ी नुमा मिलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, फिर आप लोगों को ऐसे मिलेगा, ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से सीढ़ी नुमा मिलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया XOY टाइम और वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज होगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफिकल जो इक्वेशन है, मतलब आपको मोशन की इक्वेशन बताऊंगा ग्राफिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, एट एनी टाइम, ठीक है। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपके रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की इक्वेशन रहेंगी आप लोगों के और ग्राफिकल मेथड के थ्रू राहुल सर आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट टॉपिक था इसमें 8 कंडीशन है, 8th कंडीशन है, इनको सिस्टमेटिक नोट करना है होमवर्क में। और जो ग्राफ हैं, ये जो वेलोसिटी ग्राफ हैं, ये आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, पढ़ते रहें साइंस को।